बंगाल में 6.5 करोड़ मतदाता 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को यह फैसला करेंगे कि इस बार सत्ता किसके हाथ में देनी है। एक बार फिर से ममता का जादू बंगाल में चलेगा या फिर जिस रफ्तार के साथ, जिस माइक्रो मैनेजमेंट के साथ, जिस रणनीति के साथ इस बार बंगाल में बीजेपी उतरी हुई है, वहां बीजेपी कुछ कमाल दिखा पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही बंगाल गए थे, वहां उनकी रैली थी और उस जनसभा में जो भीड़ थी, जो जन सैलाब था, वो दिखाता है कि रुख इस बार बदल रहा है। पिछले विधानसभा की अगर बात करें तो बीजेपी और टीएमसी में महज 70 लाख वोटों का अंतर था और फीसदी की अगर बात करें तो महज 10% का अंतर था। ममता का जो राज है वो इस तरीके से देखा है बंगाल के लोगों ने। रोजगार की कमी है, महंगाई बढ़ रही है लगातार, लोगों के पास खाने के तक के पैसे फिलहाल नहीं है, राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। तो इन सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं सुमित शशांक जी। सर, बहुत स्वागत है आपको स्टूडियो में। क्या कहता है बंगाल? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बंगाल की भूमि जो क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए जानी गई, बंगाल की भूमि जो सांस्कृतिक आंदोलनों के लिए जानी जाती है, और बंगाल की भूमि कहीं ना कहीं देवी की पूजा, देवी आराधना के लिए जानी गई, और उस भूमि को कलंकित करने का काम ममता बनर्जी ने किया। अभी वर्तमान की घटना से प्रारंभ करूंगा कि देश की एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और आदिवासी महिला राष्ट्रपति जब पश्चिम बंगाल जाते हैं और उनके प्रोटोकॉल में जिस तरीके से जानबूझकर ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के गुंडे, उनके मंत्री जो गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं, जो अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं, वो लोग रिसीव करने तक नहीं गए। उन लोगों ने जानबूझकर एक पिछड़े समाज से आने वाली, एक आदिवासी समाज से आने वाली, जानबूझकर, और जिस संविधान और संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उसी संविधान का अपमान उन्होंने किया, क्योंकि उसी संविधान ने यह अधिकार दिया है कि देश में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था और कि इसके अलावा मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा कि संदेश खाली की घटना सब देखे हैं। हाँ, वो भूले नहीं है। 5 किलो अनाज के लिए महिलाओं का बलात्कार टीएमसी के गुंडे करते हैं, आज भी करते हैं, और उनको संरक्षण देने का काम कौन करता है? ये ममता बनर्जी। टीएमसी ने गली गली में पश्चिम बंगाल को गुंडा गैंग में परिवर्तित कर दिया। एक फैक्ट्री डालने के लिए टीएमसी को टैक्स देना पड़ेगा, एक दुकान चलाने के लिए टीएमसी के गुंडों को टैक्स देना पड़ेगा, एक सड़क का कहीं कोई निर्माण हो रहा है तो उस ठेकेदार को टीएमसी के गुंडों को टैक्स देना पड़ेगा, एक स्कूल खोलने के लिए टीएमसी के गुंडों को टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स नहीं देने पर ये टीएमसी के गुंडे, जो कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी भगोड़े हैं, और ऐसे बांग्लादेशी भगोड़े पश्चिम बंगाल की महिलाओं का बलात्कार करते हैं, जो मूल पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनका बलात्कार करते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है? पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं से खेलने का काम पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने किया। जानबूझकर अपना पैर तोड़ने का नौटंकी किया उन्होंने, और पश्चिम बंगाल के भोले भाले लोगों को फंसा लिया। अच्छा, ये जो बात आपने कही ना, मेरे भी एक मित्र हैं, बंगाल से ही हैं, तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा हैरान हुआ कि वहां अगर कोई किसी को मकान भी बनाना होता है तो वो टीएमसी के लोग पूछते हैं पहले कि कितना पैसा लगाओगे इसमें, तो 50 लाख रुपए, 50 लाख लगाओगे तो उसका मतलब परसेंटेज के हिसाब से वहां वो देना पड़ता है, वरना मकान नहीं बना सकते। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो यहां तक देखा है, आज से कई वर्ष पहले की बात है, मैं भी गया था, मैंने भी देखा है कि जिस तरीके से यहां तक कि ऑटो स्टैंड में टीएमसी के गुंडे बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं। अगर आप ट्रेन का टिकट कटाने जाते हैं तो वहां भी बाहर टीएमसी के गुंडे मिल जाएंगे, और टीएमसी के गुंडों को फलीभूत करने का काम, उनको संरक्षित करने का काम ममता बनर्जी करती है। चलिए, ये तो जो लोग पीड़ित होंगे वो सोचेंगे इस बारे में, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार डबल इंजन सरकार की बात करती है, और जो राज्य हैं वो महाराष्ट्र ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, वो लगातार दिखा भी रहे हैं विकास करके, तो विकास के किस पैमाने की तरफ बीजेपी अगर आती है बंगाल में, या फिर लोगों के बीच में अगर जा रही है, तो वहां क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ मैनेजमेंट है,
किस तरह बंगाल को ले जाने की बात है। देखिए निश्चित तौर पे, क्योंकि पिछले दिनों में हजारों फैक्ट्रियां, कंपनियां बंगाल से भागने का काम किया उन्होंने। अभिषेक जी निश्चित तौर पे हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि रोजगार सृजन के लिए कहीं ना कहीं द्वितीयक सेक्टर को मजबूत करने की आवश्यकता है पश्चिम बंगाल में। और द्वितीयक सेक्टर अर्थात लघु एवं कुटीर उद्योग के साथ साथ हेवी इंडस्ट्रीज को स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि मूल बांग्ला भाषी जो वहां के मूल नागरिक हैं, पश्चिम बंगाल के मूल नागरिक हैं, उनको रोजगार मिल सके। ममता बनर्जी का एजेंडा मैं आपको बता देता हूं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को रोहिंग्या मुसलमानों के लिए और बांग्लादेशी लोगों के लिए खाली करवाना चाहती है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं। 6,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां पश्चिम बंगाल में बंद हुई और ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो मूल बांग्ला भाषी और मूल पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो पलायन कर जाएं दूसरे राज्यों में, ताकि उनके घरों पर और उनके परिवार की जो उनकी जो जमीनें हैं, उन जमीनों पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी के गुंडों को बसा सके और रोहिंग्या मुसलमानों को बसा सके और बांग्लादेशी गुंडों को बसा सके। ये बांग्लादेशियों को संरक्षित करना चाहती है ममता बनर्जी। ये मूल रूप से जो आम बांग्ला भाषी लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल के मूल नागरिक हैं, उनको पश्चिम बंगाल से भगाना चाहती हैं। हमारा स्पष्ट सिद्धांत है कि पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के लिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पश्चिम बंगाल के लोगों को कोई रोग ना हो, पश्चिम बंगाल के लोगों को कोई कष्ट ना हो, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए रोजगार हो, पश्चिम बंगाल के लोग भारत को लीड करने में उनकी जो भूमिका है वो सबसे आगे रहे। ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, एक डेटा मुझे बड़ा तंग करता है सर। 2011 के हिसाब से 27% मुसलमान बंगाल में हैं। अब 21 में जनगणना होनी थी, नहीं हुई है, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कब तक जनगणना होगी। और जब मैं देखता हूँ बांग्लादेश से सटे हुए जो जिले हैं, 9-10 जिले जो हैं, मुर्शिदाबाद जैसा जिला, मुस्लिमों की आबादी 66% से ज़्यादा, व्यापार जिहाद वो हिंदुओं के साथ करते हैं, उनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदते, ऐसा कुछ करते हैं। तो ये आबादी आपको क्या लगता है कि 27 से 30 हुई होगी, 32 हुई होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग दावे करते हैं इस बारे में, इस विषय को लेकर। देखिए डेमोग्राफिक परिवर्तन तो निश्चित तौर पे हुआ है बंगाल में। डेमोग्राफिक परिवर्तन को बड़े स्तर पे मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है, वो एक तरीके से ममता बनर्जी एक स्वयं को अघोषित रोहिंग्या मुसलमान की तरह बिहेवियर करते हैं। पश्चिम बंगाल जो मां काली के पूजा का प्रदेश है, जो देवी तत्वों की आराधना का प्रदेश है, वहां पर आप देखेंगे कि आप दुर्गा पूजा, दीपावली, होली जैसे जो पर्व हैं, उसमें अगर हिंदू एक दिन बाद अगर विसर्जन करते हैं, एक दिन बाद अगर काली पूजा के बाद विसर्जन करने जाते हैं, तो उनकी मूर्तियों को रोका जाता है। उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान करते हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करती है। होली के अवसर पर न जाने कई हिंदुओं का कत्लेआम होता है। नहीं, ये दुर्गा विसर्जन के वक्त में भी जो है मुसलमानों के त्योहारों को तरजीह दी जाती है। कहा जाता है कि आप 2 घंटे काम कर सकते हैं, 4 घंटे विसर्जित कर सकते हैं बस। निश्चित ये तौर चीजें पे तो आम है बंगाल में। निश्चित तौर पे। और ये बात और चूरन चटा देती है कि दुर्गा पंडाल लगाने के लिए हमने इतनी सरकारी सहायता दी, इतनी सरकारी सहायता दी। पश्चिम बंगाल की जनता को स्पष्ट रूप से पता है। पश्चिम बंगाल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हमारी केंद्र की सरकार खड़ी है। पश्चिम बंगाल की जनता के साथ भारत का एक एक नागरिक खड़ा है। तो ये जिहादी मानसिकता, ये नमाजवादी मानसिकता और ये जो फर्जी इफ्तारवादी इनकी जो मानसिकता है, उसको कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का काम इस बार बंगाल की जनता करेगी। ये ममता बनर्जी को जितने तलवे चाटना हो रोहिंग्या मुसलमानों की, ये तलवे चाट ले। इनको जितना नमाजवादी बनना हो ये बन ले, इनको जितना भी इफ्तारवादी बनना हो बन ले, लेकिन इस बार बंगाल की जनता ऐसे लोगों को खदेड़ने का काम करेगी। महिला वोटर्स के साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस बार अन्याय किया, महिलाओं, आप देखिए ना कि एक गर्भवती महिला के साथ टीएमसी के गुंडों ने किस तरीके से बलात्कार किया था, उसका भी वीडियो दिखाया जा रहा था। तो इस तरीके के तो हजारों वीडियोस आते हैं और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। जो आम बांग्ला भाषी, आम बंगाली परिवार से आने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके साथ जिस तरीके से अत्याचार
टीएमसी के गुंडे करते हैं। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा, मुझे लगता है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है वो देने का काम करेंगे। मतलब इस बार बंगाल में बीजेपी का बेड़ा पार? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। बाकी 4 तारीख में देखते हैं। बाकी 4 ममता बनर्जी के लिए बस इतना कहूंगा कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बकरी की अम्मा को हटाना। अब बकरे की अम्मा बता रहे हैं सुशांत जी, बाकी ममता बनर्जी मुसलमानों को वहां दुधारू गाय के रूप में प्रस्तुत कर चुकी हैं, कह चुकी हैं कि दुधारू गाय की अगर लात भी खानी पड़े तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। विक्टिम कार्ड लगातार खेलने की कोशिश भी ममता बनर्जी कर रही हैं। चुनावों का ऐलान हो चुका है, बाकी 4 मई को पता चल ही जाएगा कि इस बार बंगाल की जो गद्दी है, कुर्सी है, किसकी झोली में हो जाएगी। सुमित जी बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों आपकी इस विषय पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।